हेलो, राधे राधे, कैसे भाई सब लोग। तो मैं इसके आगे जो सवाल बचे हुए थे यानी समांतर श्रेणी के, उसके जो अच्छे अच्छे सवाल हैं वो सवालों को कर ले। बाकी आपका ये चैप्टर यहाँ पे, चैप्टर क्या है, इसके जो जो भी चैप्टर है उसके प्रश्न खत्म हो जाएंगे और चैप्टर भी हमारा ठीक से क्लियर हो पाएगा। और आप ध्यान रखें, मैंने ये उसमें बता भी रखा है कि ये वाले वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षा से बहुत ही अच्छा ताल्लुक रखते हैं। तो ये मेरी बातों का ध्यान देते हुए इनको समझिए थोड़ा, ठीक है। बाकी अच्छे अच्छे सवाल हमने यहाँ पर लिख रखे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल कराए हैं। उससे बाहर कोई भी सवाल आपका नहीं बनेगा। अगर सवाल कोई बनता है तो जो हमने कंसेप्ट बता रखे हैं उन कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखें। तो हम कंटिन्यू करते हैं सवालों को जो हमें सवाल दे रखे हैं क्या। अब ये हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हमने एनवा पद के वाले जो सवाल जो हमें एन पद पूछे जाते थे, या एनवा पद दे रखा था, या 17वां पद दे रखा था, कुछ भी दे रखा था वो सवाल कर लिए। अब उन जो समांतर श्रेणी के योग का जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, तो उन सवालों के आंसर को अच्छी तरीके से निकालेंगे, कैसे हम कर सकते हैं। तो पहले अगर सवाल की अगर बात करिए कि किसी सवाल दे रखा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 दे रखा है और इसके 17 पदों का जो योगफल है 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है हमें ए और डी के मान यहाँ से डिफाइन करने को, ए डी के मान तभी निकाल पाएंगे जब हमें इक्वेशन पता लग पाएंगे। तो उस तरीके से हम सवाल को करेंगे। दो सवाल यहाँ पर दे रखे हैं, दोनों सवालों को आंसर हम ठीक से सोल्व करते हैं। पहले अगर सवाल की अगर बात करें तो इन्होंने क्या बोला, समांतर श्रेणी की प्रथम 8 पदों का योगफल दे रखा है। तो प्रथम 8 पदों का योगफल दे रखा है उन्होंने, पदों का योगफल। और इसकी अगर बात करें तो यानी कि एस एन की जगह पे आपका 8 हो जाएगा, यही दे रखा है किसके बराबर, 64 के बराबर। तो देखिए समीकरण बना लेते तो एस एन बराबर आपका फॉर्मूला होता है एन बाई टू, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बाकी यहाँ पर एस एन का मान हमें 64 दे रखा है, बराबर हो जाएगा एन बाई टू, ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन में तो 128 होगा, दो का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू में हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये चीज़ इतना समझ में आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने बोला कि प्रथम 8 पदों का योगफल, तो 8 जो पद होंगे तो इनका मान, जैसे हमने यहाँ पर 8 रखा था, सॉरी यहाँ पर थोड़ा एक मिस्टेक कर दिया हमने कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये यहाँ पर एन बराबर उन्होंने क्या दे रखा है, प्रथम 8 पद दे रखे, तो वहाँ पर एन की जगह पे आपका क्या हो जाएगा 8, ये तो होगी है जहाँ पर हमने लिखा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 128 बराबर यहाँ पर 8 होगा, तो 2a का मान जो होगा हमें पता निकालना है, और ये 8 माइनस 1 इंटू डी तो रहेगा ही रहेगा। तो देखो 108 से काटेंगे अगर ये कट जाए तो 8 एक 8, 8 एक 8 और बचेंगे कितने, 4 बचेंगे 48, 8 तो 8 6 48, तो 16 बराबर किसके हो जाएगा 2a प्लस 8 में से एक जाएगा 7d। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब एक मिनट रुक जाएगा, मैं देख ले रहा हूँ इसमें नीचे आपका कटिंग तो नहीं हो रहा है, बाकी ठीक है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा और सेटल कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक समीकरण बन गया हमें। अब देखो क्या करेंगे, अब उन्होंने दे रखा है 17 पदों का योगफल, यानी कि ये 17 बराबर कितना दे रखा है 289 के दे रखा है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे भाई, एन बाई टू, ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एस 17 बराबर एन का मान 17 होगा बटे 2, 2a प्लस यहाँ पर भी 17 माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। एस 17 का जो मान दे रखा है वो 289 के दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 17 बटे ये 2 हो जाएगा, ये 2a प्लस 16d होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 17 17 ही हम 289, 17 दूनी 34 हो जाएगा। 17 से इसको काट दिया बराबर से तो 17 बचेगा, 17 से कट जाएगा, 17 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 34, बराबर किसके हो जाएगा 2a प्लस के 16d के। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण एक बार 2 को अगर हम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2a दे रखा, वहाँ पर 2a, तो सीधी सी बात है समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दे रहे हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर माइनस कर दे रहे। तो देखो 2a प्लस के 16d बराबर कितना हो जाएगा 34 का हो जाएगा, और देखो ये हो जाएगा 2a प्लस 7d बराबर किसके हो जाएगा 16 की। इसको हम माइनस करें, इधर देख ले रहे हैं। अब देखो 2a से माइनस, इसको अगर माइनस माइनस माइनस, जो 2a से 2a कैंसिल होगा तो 16 में से 7 जाएगा, 9d बचेगा, बराबर किसके हो जाएगा
34 में से अगर 16 को अगर माइनस करेंगे, 14 में से जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर 2 बच्चे में एक जाएगा ये, तो 9 दूनी 18, और डी का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 2। और सवाल में हमसे क्या पूछा गया कि उसका सर्वांतर, यानी कि डी का तो मान हमने निकाल लिया, अब किसका निकालेंगे, ए का मान निकालना है। तो यही मान समीकरण किस में रख देंगे हम, एक में रख देंगे या दो में, तो हम एक में ही पुट कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 16 इंटू, सॉरी 7 है, एक मिनट, 7 इंटू डी का जो मान हमने निकाल लिया 2, ये हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा आपका, 16 के। तो 2a प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये बराबर किसके हो जाएगा, 16 के। तो 2a बराबर 16 में से 14 को माइनस कर देंगे, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा आपका, 16 में से 14 जाएगा 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था, डी का मान हमने 2 निकाला और ए का मान हमने क्या निकाल लिया, 1 निकाल लिया। इसी तरीके से हम दूसरे सवाल को भी करेंगे। तो इस सवाल को समझो, बाकी यहाँ पर ये थोड़ा मैंने यहाँ पर एन का मान यहाँ पर पहले नहीं रखा, एन का मान हमने बाद में किया है, और यहाँ पर एन का मान हमने पहले कर दिया। बाकी एन का मान तो रखना पड़ेगा क्योंकि एन का मान दे ही रखा है उन्होंने पहले, फिर हम 8 पद, तो 8 एन का ही मान हो गया, यहाँ पर 17 पद, तो ये भी एन का मान होगा। इसी तरीके से समीकरण हमने 2 बना ली, दोनों समीकरणों को हल किया, ए और डी के मान निकाले, ए को प्रथम पद बोलते हैं और डी को सार्वधांतर बोलते हैं। वही हमें सवाल में पूछा गया था। सवाल को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये आप लोग ये ध्यान में रखें, ऐसी कोई भी चीज़ होगी ऐसे सवालों में, या तो आपको सार्वधांतर पूछा जाएगा या तो हमें ए का मान पूछा जाएगा ज़्यादातर ऐसे सवालों में। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सार्वधांतर दे देंगे, कभी ए का मान पूछ लेंगे, सार्वधांतर दे के ए का मान पूछने के बाद ए का मान दे देंगे, सार्वधांतर पूछ लेंगे। तो ऐसी चीज़ों को सवाल को ऐसे करेंगे। दूसरे सवाल की अगर बात करते हैं, संख्याओं की, अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखना। संख्याओं की उस सूची के 25 पदों का योगफल ज्ञात करना जिनका nवां पद उन्होंने दे रखा है। तो सवाल हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ से, यहीं से, कि nवां पद उन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है वो, 3 प्लस का 2n दे रखा है। तो पहले तो 25 पद याद ज्ञात करने के लिए उसका मैं पहली बात तो ए होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, डी मान पता होना चाहिए, सार्वधांतर और प्रथम तो पद दोनों पता होने चाहिए। तो इसमें तुम्हें कुछ पता ही नहीं लग रहा। अब बात सपोज करो, यहाँ पर तुम्हारा थोड़ा दिमाग लगाने वाली चाहिए कि उन्होंने अगर nवां पद दे दिया है तो उसका हम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद तो निकाल सकते हैं ना। तो क्या करते हैं, n बराबर 1 2 3 रखने पर क्रम से रखेंगे। तो यहाँ पर देखो a1 का बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू, एन की जगह आप 1 रख दे रहे, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, a1 बराबर क्या हो जाएगा, 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से a2 का अगर मान निकालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस का 2 इंटू 2, तो a2 का जो मान होगा वो क्या निकल के आएगा, 3 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरीके से a3 का जो मान होगा वो क्या निकल के आएगा, 3 प्लस का 2 इंटू 3, तो a3 का जो मान होगा किसके बराबर आ जाएगा, 3 और 3 दूनी 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो हमें यहाँ से ये चीज़ पता लगी, सीरीज हमारी एपी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 कामा 7 कामा 9 डॉट डॉट, ऐसी पद निकलते रहेंगे, सीधी सी बात है। अगर हम nवां पद दे रखा है तो कुछ कितने भी पद निकाल सकते हैं, और यहाँ तक के बाद 25 पद निकालते चले जाओ, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा। पद तो बात है, तो हमें ए का मान ही पता लग जाएगा यहाँ से, और डी का मान भी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए प्रथम पद ए बराबर, तो 7 में सॉरी 5 दे रखा है, और इसके अगर डी सार्वधांतर की अगर बात करी जाए, डी बराबर वो क्या हो जाएगा आपका, 7 में से 5 जाएगा तब भी आपका 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तब भी आपका 2 बचेगा। तो एस एन बराबर फॉर्मूला हम लगा देंगे, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो एस एन की बात करें तो ऐसी एस 25 का मान हमें ज्ञात करना है, यानी 25 पदों का योगफल ज्ञात करना, सम ऑफ 25 टर्म्स। तो देखो एस 25 बराबर एन का मान यहाँ पर 25/2 होगा, 2 इंटू ए का मान हमें पता है कितना है, ए का मान हमें पता है 5 है, प्लस एन का मान हमने 25 है, -1 इंटू डी का जो मान है वो कितना दे रखा है, 2। इसको सोल्व कर लेंगे तो 25/2 10 हो जाएगा ये, प्लस जो 25 में से एक जगह 24 बचेगा, 24 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। तो देखो 25/2 इंटू 10 और 48 आपका 58 हो जाएगा, 29 दूनी 58 हो जाएगा। तो 25 गुणा 29 का कर लेंगे, तो 25 गुणा 29 करने में जो भी आंसर आएगा वो हमारा इस सवाल का आंसर हो। तो 25 निम्मा 100, 225 की 5 हो जाएगा कैरी। इस पहाड़े और आपको याद होने चाहिए, अब गुणाई करते बैठो 2 रुपये गुणा करते हुए टाइम लेगा, सीधा डायरेक्ट करो। 25 निम्मा 225 की कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 22, 25 दूनी 50 और 22 को जोड़ लेंगे तो 2 और 5 तो 7, यानी कि 725 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि सवाल में बोला गया वैसा ही हमने सवाल को ले, थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल था। हमें इसमें सीरीज बनानी पड़ेगी, इसके बाद ए का मान निकालो, इसके बाद डी का मान निकालने के बाद तब 25 पदों का योगफल हमें निकालना पड़ेगा। इस तरीके से सवाल को करेंगे, क्योंकि हमें इस सवाल में सीरीज नहीं दे रखी थी। सीरीज को पहले निकालेंगे, इसके बाद सवाल को ए और डी के मान निकालने के बाद तभी 25 पदों का योगफल निकल पाएगा। चाहे आपकी सीरीज बनानी हो, चाहे आपका किसी का योगफल करना हो, उसके लिए आपको कंपलसरी ए और डी के मान पता होने चाहिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप सवाल आपसे नहीं बन पाएगा मेरे हिसाब से। तो सवाल को नोट करो इन सबको, फिर बाकी और अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, ठीक है इसमें।
अब देखिए, दो सवाल हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल और अच्छे सवाल लिख रखे हैं। क्या बोला गया है, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ तो हमें ना तो पहले ये दे रखा है कि ए का मान दे रखा हो या डी का मान दे रखा हो। जब तक ए और डी के मान नहीं पता होंगे तब तक इस सवाल को हम 51 पदों का योगफल लिखा है। यहाँ पर सिर्फ एन पदों का एन का मान दे रखा है, और ना तो हमें ए दे रखा है ना तो डी दे रखा है, और ना तो हमें सीरीज दे रखी है जो 51 पदों का योगफल निकालेंगे हम। सीधी सी बात है। अब देखो, कुछ सवालों के लिए एडी के मान। अब दूसरा सवाल और इंपॉर्टेंट है, एपी के प्रथम एम पदों का योगफल एन है तथा एन पदों का योगफल एम है, तो एम प्लस एन पदों का योग ज्ञात करो। तो दोनों सवालों को करेंगे बाद में, पहले पहली सवाल को अगर सोल्व करेंगे यहाँ पर तो उसको देखो, उसमें बोला 51 पदों का योगफल ज्ञात करना चाहिए, और दूसरे दूसरे पद की बात करें, और दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो दूसरा जो पद होगा, दूसरा पद यानी कि दूसरे पद की है, तो A2 बराबर उन्होंने दे रखा है कितना, 14 दे रखा है। A2 की अगर जैसे जिस तरीके से हम एनवा पद निकालते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी तरीके से A2 बराबर हो जाएगा ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। होगा कि नहीं होगा? A2 का मान आपको 14 दे रखा है, लिख देंगे तो ए प्लस वन डी, समीकरण नंबर आपका एक होगा। होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से क्या बोला गया, जिसके दूसरे और तीसरे पद की अगर बात करें तो यानी तीसरा पद, तीसरे पद यानी A3 बराबर दे रखा है उन्होंने कितना, 18 दे रखा है, सॉरी हाँ 18 ही दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो A3 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी होना चाहिए। तो यानी A3 का मान 18 बराबर किसे हो जाएगा, ए प्लस टू डी के। समीकरण नंबर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो ए समान है तो समीकरण एक बार 2 को घटा लेंगे हम, समीकरण। अब देखो समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो घटा लेंगे फिर। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी बराबर 18 है, और ए प्लस डी बराबर क्या है, 14। इसको घटाएंगे तो ये माइनस 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 कट जाएगा, तो 2D में से एक डी जाएगा तो डी बचेगा, 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा। डी का मान हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, एक समीकरण एक में ये मान रख दे रहे हैं। तो देखो ए प्लस डी बराबर हमें 14 दे रखा है, तो ए प्लस डी का मान 4 निकाला बराबर 14 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 14 में से 4 जाएगा उधर, 10 ही तो बचेगा। अब हम निकाल दे रहे हैं 51 पदों का योगफल। तो यस 51 बराबर क्या हो जाएगा, 51/2 टू इंटू एक का मान हमने निकाल रखा है 10 प्लस एन माइनस यानी कि 51 माइनस के 1 इंटू डी का मान आपका हो जाएगा कितना, 4। बस कोई दिक्कत है नहीं, तो लिख लेंगे। तो 51/2, ये डायरेक्टली हमने सवाल में रख लिया, आपको पता है हमने पहले ही सूत्र लिख चुके हैं। तो 10 20 हो जाएगा ये प्लस 50 में से एक, 51 में से एक जगह 50 बचेगा इंटू आपका 4, तो 51 इंटू 2 ये हो जाएगा 20 प्लस 5 चौक को 20 यानी कि 200। अब क्या करेंगे, 51 इंटू 2 गुणे 220 हो जाएगा। ये 2 से काटने कितना हो जाएगा आपका, 110 बचेगा। 51 का गुणा अगर करेंगे तो जीरो तो आएगा ही आएगा, 11 एकन 11 हो जाएगा, और 11 पंचे 55, एक कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 तो 10 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, एडी के मान कैसे निकाले, समीकरण बना के एडी के मान निकालने के बाद 51 एन का मान दे रखा है, एन का मान 51 हो जाएगा, बस सूत्र में रख दिया, बाकी कैलकुलेट कर लिया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 56 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लेंगे एक बार और करके, एडी तो यहाँ पर 10 20 51 5 को भी 200 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 20 220 220 11 करें, 11 11 11 में 14 56 एक जीरो 56 दो सवाल का राइट आंसर। पहले सवाल को नोट करो, फिर हम आगे सवाल को भी देखते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, ये जो सवाल है इस सवाल को और देख ले। क्या बोला गया कि समांतर श्रेणी के एम पदों का योगफल यानी कि एम पदों का योगफल यानी कि एस एम बराबर एम बाई टू ए प्लस एन की जगह पे एम माइनस वन होगा इनटू क्या हो जाएगा आपका डी। और ये किसी के बराबर दे रखा है, एम पदों का जो योगफल है कितना दे रखा है, तो एन के बराबर हो जाएगा। तो एम बाई टू ये हो जाएगा 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी के। ठीक है ना, और उसको ऐसा ही रहने दे रहे, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान ले रहे, ठीक है। अब क्या करते हैं,
अब देखिए ये दूसरा सवाल है हमारा। पहला सवाल तो हमने कर लिया है। दूसरा सवाल थोड़ा ध्यान से समझना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोला गया कि किसी समांतर श्रेणी के पहले m पदों का योगफल n है और तथा n पदों का योगफल m है। थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा। m प्लस n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व करते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि पहले m पदों का योगफल, m पदों का योग जो है वो कितना दे रखा है, वो n दे रखा है। तो सीधी सी बात है एस एम बराबर m/2 होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इसी का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, n दे रखा है। तो m/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इसको अगर सोल्व करें तो ये हो जाएगा 2n बराबर m 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। और पहले हम इसको समीकरण एक नहीं मानते, हम समीकरण में पहले इसमें गुणा सोल्व कर ले रहे हैं, इसके बाद मानेंगे। तो 2n बराबर, इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 2am होगा, होगा कि नहीं होगा। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस के m इंटू में क्या हो जाएगा डी। इसको समीकरण हम मान ले रहे एक। ठीक है, और इसको चाहो तो सोल्व और कर सकते हो, डी का अंदर गुणा तो और भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो 2n बराबर 2am प्लस m स्क्वायर डी माइनस के एम डी। अब मान लो समीकरण नंबर एक, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला मत मानो। अब देखो, अब क्या बोला गया कि तथा n पदों का योगफल हम दे रखा है, n पदों का योग जो है वो में दे रखा है, m दे रखा है। तो सीधी सी बात है एस n बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मान हमें दे रखा है m बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2m बराबर n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो अंदर और इसको सोल्व कर रहे हैं, एस 2m बराबर, तो ये हो जाएगा 2an प्लस एन स्क्वायर माइनस के n इंटू में डी। 2m बराबर 2an प्लस ये हो जाएगा एन स्क्वायर डी माइनस का एन डी। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, दो। अब समीकरण एक में से समीकरण को दो को घटा दो, समीकरण एक से दो को क्या करना है, माइनस कर देना घटाने पर। और क्या लिखा जाए, चलो कोई नहीं, मैं इसको घटा दे रहा हूँ पहले, थोड़ा बड़ा और हो जाएगा तो उसके बाद तो आएगा नहीं। पहले इसको, इतने को आप नोट करिए, इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद लिखता हूँ, ठीक है। कोई नहीं, हमने थोड़ा समीकरण जो हमारे बने थे, समीकरण को हमने लिखा रहने दिया, बाकी सवाल भी लिखा रहने दिया, बाकी हम सब मिटा दिया। अब देखो समीकरण एक बार दो को अगर घटाएंगे हम तो क्या बचेगा हमारा, ये समीकरण एक में से दो को घटाना है तो इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस का 2m तो होगा यहाँ पर, ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि इसमें से घटेगा बराबर में। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसमें से घटाना एक में, तो 2am माइनस का 2an ये होगा, ठीक है, प्लस प्लस करने के बाद अब क्या होगा, एम स्क्वायर डी में से एन स्क्वायर डी घटा देंगे, ठीक है। अब देखो माइनस का एम डी है यहाँ पर, माइनस का एम डी में से घटा देंगे किसको, हम एम डी में से, एक मिनट, एम स्क्वायर डी में से एन स्क्वायर डी को घटा दिया, ठीक है। अब एम डी में से, माइनस के एम डी में से क्या घटाना हमें, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है, माइनस का घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन डी प्लस का ही तो होगा। बस इतना करने के बाद अब हम आगे कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2n माइनस का 2m बराबर में। अब देखो यहाँ से मैं 2a अगर कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर m माइनस का n बचेगा, प्लस यहाँ से d कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। बाकी यहाँ से अगर हम d हटा लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, m और माइनस का n बचेगा, सीधी सी बात बचेगा। अब देखो आगे करने के बाद यहाँ से अगर हम माइनस का 2 अगर कॉमन लेंगे तो m माइनस का n होगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 2a m माइनस का n प्लस, अगर यहाँ से तो यहाँ पर भी d, यहाँ पर भी d, इस, अब देखो इसको अभी और तोड़ ले रहे हैं हम। देखो m प्लस का n और m माइनस का n बना, क्यों हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी, m प्लस n, m माइनस n, यानी कि बर्गान्तर वाला फॉर्मूला बन गया। इसको इतना करनी है माइनस का d, ये हो जाएगा m माइनस का n। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर देख लो, माइनस का 2 m माइनस का n बराबर, अब देखो यहाँ पर अभी नहीं, 2a m माइनस का n। अब देखो यहाँ पर d, यहाँ पर भी d, यहाँ पर भी m माइनस n, यहाँ पर भी m माइनस n, यहाँ पर भी, तो हम क्या करते हैं d और m माइनस का n कॉमन अगर करते हैं तो वहाँ पर देखो, तो वहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका m प्लस का n
अब मैं इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, बाकी तो लिख ही लिया होगा आपने। ये चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ समीकरण। एम प्लस का क्या, हाँ एम प्लस का एन बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका माइनस का वन, क्योंकि ये चीज़ हमने पूरी कॉमन ले ली यहाँ से। एम प्लस का एन बचा, एम माइनस का एन लेते हैं, एम प्लस का एन माइनस का वन बचा। अब इधर आ जाओ आगे। अब देखो एम माइनस का एन यहाँ पर भी, एम माइनस वन यहाँ पर भी, तो हम एम माइनस एन कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टू एम माइनस का एन बराबर में, अगर हम एम माइनस एन अगर हमें कॉमन मिलेगा तो वहाँ पर क्या बचेगा टू ए, ठीक है, प्लस डी, तो ये बचेगा एम प्लस एन माइनस के, इतनी चीज बची। अब इससे एम माइनस का एम माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के टू बराबर टू ए प्लस एम प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। इसको हम समीकरण नंबर क्या दे रहे हैं, तीन का नाम क्या दे रहे हैं, समीकरण नंबर तीन का नाम। अब देखो, अब हमें पूछा गया है कि एस एम प्लस एन पदों का योगफल हमें पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम, एस एम प्लस एन बराबर एम प्लस का एन पूरा आएगा इनकी जगह पर बटे टू, इधर हो जाएगा आपका टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो बराबर में एम प्लस का एन बाई टू है, अब देखो टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, तो टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी समीकरण नंबर तीन से, इसका पूरा का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम प्लस का एन बटे टू गुणे में हो जाएगा माइनस का टू, टू से टू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका एम प्लस का एन, वो भी किसका माइनस का। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा हो गया सवाल, बाकी था सरल, सरल भी नहीं बोल सकते, थोड़ा टफ था, कैलकुलेशन लिस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी, दो बार सवाल को मिटाना पड़ा, तो ध्यान से समझो, इसके बाद ध्यान से इसको सॉल्व करो, तभी समझ में आएगा। और आया हुआ सवाल है कम से कम, ये 6 नंबर का सवाल है आपका, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझो, ध्यान से लिखो, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए क्या बोला गया था, किसी समांतर, हर तरीके का सवाल अलग अलग होगा, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 दे रखा है तथा योग 400 दे रखा है, डबल लेवल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, पदों की संख्या और सर्वांतर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसको सॉल्व और कर ले रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला गया, प्रथम पद ए बराबर दे रखा है उन्होंने 5, अंतिम पद एल बराबर दे रखा है कितना 45 दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसका सम जो है योग दे रखा है कितना 400, तो मैं इसका सर्वांतर यानी कि डी का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल ले रहे डी का मान, देख ले रहे पहले। इसे एक आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यही जो किसके बराबर दे रहा है आपका 45 के बराबर दे रखा है, तो ए प्लस और एन माइनस वन इंटू, पूछा क्या क्या, अच्छा एन का मान भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 45 प्लस ए का मान हमें दे रखा है 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 5 इधर आएगा तो ये 40 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। इतना करने के बाद इसको इतना ही छोड़ दे रहे, आगे हम कर ले रहे एस एन बराबर, क्या कर दे रहे एस एन बराबर होता है आपका एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो एस एन की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो एस एन योग ही तो होता है, जो हमें योग दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें 400 दे रखा है, यहाँ पर एन बाई टू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, टू इंटू एक का मान हमें 5 दे रखा है प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतना ही छोड़, इसको समीकरण नंबर एक नाम दे दो, समीकरण नंबर एक नाम हम दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 400 दूनी ये 800 होगा, बराबर हो जाएगा आपका एन, ये 10 होगा प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो देखा जाए यहाँ पर, तो एन माइनस वन इंटू डी यहाँ पर भी, एन माइनस वन इंटू डी यहाँ पर भी, तो हम ऐसा कर सकते हैं एन माइनस वन इंटू डी का मान 40 हमें यहाँ समीकरण एक से रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो 800 बराबर एन इंटू 10 प्लस टोटल इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 800 बराबर ही हो जाएगा एन इंटू में 10 और 40 50 हो गया, बराबर होगा, जीरो से जीरो कट जाएगा यहाँ पर, 16 पंचे 80 हो जाएगा, तो एन का जो मान हमने निकाल लिया, कितना निकाला 16 निकाल लिया। अब क्या पूछा गया, डी का मान निकाला जाए, तो जो एन का मान निकाला है ना, एन का मान समीकरण किस में रख देंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल बनता जा रहा है अपना, समीकरण एक में रख देंगे, तो ये 40 बराबर
एन का मान हमने निकाल लिया कितना 16 -1 इंटू डी। अब देखो 40 ये 15 हो जाएगा ना इंटू डी, 23 बटा में आएगा क्या, चलो कोई नहीं देख ले रहे। 40 इनका मान 16 ही निकाल, 16 पंचे ठीक है। तो डी का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 40/15 होगा। तो 5 नट्ठे 40, 5 3 15, तो डी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 8/3। तो सार्वंतर इसका कितना निकल जाएगा आपका 8/3 हो जाएगा सवाल का, कोई नहीं देख ले बाकी ठीक है, लिखो इसको, फिर हम आगे और बढ़ते हैं सवाल पे। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं। अब जरूरी नहीं इस सवाल को इतना बड़ा करें, मेरे हिसाब से एक सवाल जरूरी नहीं इस सवाल को इतना बड़ा करना पड़े। आपका एक सूत्र हमने बताया था यहाँ पर, एस एन बराबर आपका n/2 ब्रैकेट में होता है आपका a प्लस का l। यहाँ पर देखो एस एन का मान 400 दे रखा है, n का मान निकालना था हमें यहाँ से। a का मान आपका 5 दे रखा है, l का मान 45 दे रखा है। 40 दूनी 800 हो जाएगा जी, बराबर n इंटू 45 50 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 16 पंचे 80, n बराबर क्या हो जाएगा 16। इस तरीके से आप डायरेक्ट इस सवाल को यहाँ से निकाल सकते हैं। इतना ये बसर जो हमने मचाई है यहाँ पर, ये कुछ करना ही नहीं पड़ता, l बराबर ये चीज़ का फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट क्या ले सकते थे, एस एन बराबर n/2 a प्लस का l। हमने यहाँ पर डिटेल में बताया, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। हालांकि ये डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा, अपना ये फॉर्मूला हो जाएगा तो इसको भी बेसिक माना जाएगा, इसको भी बेसिक ही माना जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता। आप ये वाला फंडा भी अपना सकते हैं डायरेक्ट एन का मान निकालने के लिए, ठीक है। जब यहाँ से एन का मान निकलेगा, और फिर ये एक जरूरी बात है क्योंकि हमें समीकरण बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि डी का मान फिर कैसे निकलेगा, यहाँ पर तो डी तो दे नहीं रखा है हमें। कोई दिक्कत नहीं, एन का मान निकला है तो योग निकाल देंगे, एस एन बराबर ये भी फॉर्मूला तब भी लग जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और इस तरीके से लगाएंगे तब भी, इस तरीके से लगाएंगे थोड़ा आपको यहाँ पर इजी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इसमें डी का मान निकाला आएगा यहाँ से, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा डी का मान 8/3, ठीक है। इसको लिखो, फिर हम आगे और बढ़ लेते हैं सवालों पे। अब देखिए इन्होंने ये सवाल पूछा है कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने पड़े। एक सीरीज दे रखी है और योग दे रखा है, और इनमें पूछा गया किनके कितने पद लेने पड़ेंगे, यानी n का मान बताना है इसमें। तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है एस एन बराबर दे रखा है 636, जैसा जैसा बोला। और सीरीज हमें देखो दी रखी है, हमें ए पी हमें गिवन में दे रखी है क्या 9, 17, 25 डॉट डॉट। यहाँ से अगर देखा जाए तो ए का मान आपका 9 हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा 17 में से 9 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपका 8। किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपका किसी भी तरीके से देखेंगे तो 25 में 17 जाएंगे तब भी 8 ही बचेगा आपका। सर्वांतर यहाँ की डी होगा, तो इसका मतलब सीरीज हो जाएगी और इसका जो मान होगा डी वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस लगा दे रहे हैं, उसका एन का मान निकालना है हमें यहाँ से। तो भाई एस एन बराबर लगा दे रहे हैं, एस एन बराबर n/2 ये हो जाएगा 2a प्लस n - 1 इंटू, बस ये देखो आपका कितना देगा 636 दे रखा है, ये n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान 9 प्लस एन का मान निकालना इंटू डी का मान हो जाएगा आपका 8। इसको काटेंगे 2 छक्के ये 12 हो जाएगा, काटेंगे गुणा करेंगे 2 छक्के 12 2 तिछे 1 7 और 2 छक्के 1272 बराबर ये हो जाएगा आपका एन, यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस ये हो जाएगा 8n माइनस के 8, इधर आ जाइए 1272 बराबर। तो ये देखो अगर इसमें अगर मल्टीप्लाई कर लें हम, अभी नहीं करते हैं, 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये 10 बचेगा, माइनस का प्लस का 8n रही अपना, तो 1272 बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 10n प्लस के 8n इसके होगा, n का हमने अंदर गुणा कर लिया भीतर। क्या ये 400 कटेगा, 4 3 12 4 1 4 3 4 बटे, ठीक है 4 कॉमन ले ले, 4 तो मिलेगा ही नहीं कॉमन यहाँ से, तो 1272 को ऐसे ही रखते हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, 2 पंचे 10 5n 4n स्क्वायर, 2 से इसको काटेंगे 636 आ जाएगा जो भी लिखा था, ये 5n प्लस का 4n स्क्वायर। यहाँ पर ये डायरेक्ट ना मैं यहाँ पर गुणा नहीं गुणा कर लिया था इसको समझाने के लिए, नहीं तो अगर गुणा नहीं करता तो आपका इतना ही 636 चलता ही रहता। मैं इसलिए गुणा मैं करता हूँ कि आपको थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन भर जाए, ठीक है। बाकी डायरेक्टली तो हो ही सकता है। अब ये 636 को उधर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का हो जाएगा 636 बराबर किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा। अब 636 का पहले 4 में गुणा करो, 636 में 4 का गुणा करेंगे 4 6 24 के हो जाएगा, हासिल कितना आएगा 2 हो जाएगा, 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा, 4 6 24 1 25 और 2544 के ऐसे फैक्टर करने हमें कितना लाना है 5 लाना है, तो कर लेंगे यहाँ पर 2 से कटेगा 2 1 2 2 दूनी
4 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 6 तो 36 वही आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 1 2 तो 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 पंचे 2 1 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 नेम 18, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 53 तो किसी से 53 से ही कटेगा, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 53 में से 48 जाएगा, 5 आपका बच जाएगा। तो ये करेंगे 4n² प्लस 53n माइनस के 48n और माइनस के 636 बराबर हो जाएगा 0 के। कॉमन ले लेते हैं यहाँ से अगर हम n कॉमन लेंगे तो आपका 4n प्लस का 53 बचेगा। माइनस के यहाँ से हम डायरेक्टली क्या ले रहे, 12 कॉमन ले रहे, 12 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 48, 4n माइनस का, अब 12 जब कॉमन ले लिया, 5 चौक 48 4n और 12 का इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, 3 बचेगा, 12 3 36 बराबर हो जाएगा इसके। यहाँ से देखो क्या ले लिया हमने, 12 कॉमन ले लिया, 12 5 चौक 48 4n और माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 और 12 3 किसका हो जाएगा, 36 बराबर 0। तो ये चीज़ फैक्टर करने पर ये चीज़ और ये चीज़ हमेशा सेम आनी चाहिए, तो वो हमारी सेम आ चुकी है, तो इसका मतलब फैक्टर भी सही हो रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे, 4n प्लस का 53 ये हो जाएगा n माइनस के 12 बराबर किसको हो जाएगा, 0 के। बस एक एक को 0 कर ले रहे हैं हम। 4n प्लस के 53 बराबर 0 करेंगे तो 4n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 53 और n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 53/4, जो कि कैसा हो जाएगा, अमान n का मान माइनस में तो हो नहीं सकता। अब n माइनस के 12 बराबर किसके हो जाएगा, 0 को, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 12। इस सवाल का देखिए भाई, दोनों सवालों को देखिए क्या बोला गया, 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 3 से विभाज्य है। ठीक है, ऐसा सवाल जरूर बन सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऐसा तो सभी कर सकते हैं, 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्याएं तो निकल सकती है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि सभी विषम संख्याएं तो ज्ञात करनी है उनका योगफल, लेकिन वो कैसे होना चाहिए, 3 से विभाज्य होनी चाहिए, जो 3 का भाग उसमें प्रॉपर जाना चाहिए। ठीक है, दूसरे सवाल की अगर बात करें तो क्या दे रखा है, 54 51 48 के कितने पद लिए जाएं योगफल 513 हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले जैसा। और 2 उत्तर क्यों आते हैं, इसका रीजन भी पता लगेगा बाद में, 2 उत्तर क्यों आते हैं। पहले सवाल को हम देख ले रहे हैं, 2 और 100 के बीच, पहली बात तो 2 और 100 के बीच हम अपना सीरीज बनाएंगे, तो सीरीज क्या बनेगी, 2 और 100 के बीच तो देखा जाएगा 2 और 100 के बीच एक 3 आएगा जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 दूनी 1 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, डॉट 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 कहाँ तक। और अगर देखा जाए तो 100 के बीच पूछा गया, तो 100 के बीच जो 3 से डिवाइड होगा क्या होगा, 99 होगा, या 3 से जो डिविजिबल होगा 99 होगा। सीधी सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पर सीरीज, या तो अब एल बराबर अंतिम पद का फॉर्मूला लेंगे तब एन का मान निकाल लें, नहीं तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ए बराबर होगा वो 3 हो जाएगा, डी का मान भी आपका कितना निकल के आएगा, 3, 6 में से 3 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3। ठीक है, हर जो योग वो सार्वंतर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इससे काम है कितने पदों का योगफल, सभी संख्या, तो एन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल बराबर फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान हमें दे रखा है वहाँ पर कितना, 99, तो एल बराबर 99 होगा यहाँ पर, ए का मान 3 होगा प्लस, और एन एन का तो मान निकालना है यहाँ से 1 इंटू डी का मान भी क्या होगा, 3, 3 अंदर जाएगा आपका 96 हो जाएगा, क्योंकि 99 में से 3 माइनस हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा एन माइनस के 1। एन का जो मान निकलेगा 32 1 मिनट प्लस मिलके कितना हो जाएगा, 33 हो गया। ठीक है, पूछा क्या गया था, सभी विषम संख्याओं का योग पूछा गया, बस एस एन बराबर निकाल दे रहे हैं। तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हर एक मान पता है तो वो हम रख देंगे। n का मान हमने निकाला 33/2, 2 इंटू ए का मान हमें दे रखा है 3 प्लस ये 33 माइनस 1 इंटू डी का मान भी हमें दे रखा है कितना, 3। सॉल्व कर ले, 33/2, ये 6 प्लस 33 में हो जाएगा 32, 96 हो जाएगा। क्या तुम लगा चुके क्या सवाल है ये, 33/2 इंटू 96 और 6 102 हो जाएगा, काट देंगे तो 5 102 होगा ना, 5 दूनी 10, 2 1 2 51, तो 33 और 51 का हम क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे, तो 33 1 96 6 6 12 102। एक बार रुक जाइए, मैं देख ले रहा हूँ, 2 और 100 के बीच सभी विषम, गलती कर ली यहाँ पर, वो क्या कर लिए, सवाल में दे रखा है कि 2 और 100 के बीच सभी विषम संख्या पूछी गई थी, तो सभी विषम संख्या, चलो कोई नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो हमारी सीरीज जो बनेगी
वो क्या बनेगी, विषम संख्याओं की अगर बात करिए तो सीरीज बनेगी हमारी क्या, 3 और 3 के बाद फिर 9 विषम संख्या हो गई, 3 के बाद 9, 9 के बाद क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। ऐसे ही करके डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 99 तक। तो ए का जो मान होगा वो 3 तो होगा ही होगा, लेकिन डी का जो मान होगा वो 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो डी का मान यहाँ पर होगा आपका 6। कोई नहीं, दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मान बाकी ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, एक मिनट मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, मेरे हिसाब से गड़बड़ हो गया थोड़ा प्लान। अब देखो ये 6 से अगर कटेगा तो 16 है, 16 चिंग 96, तो एन माइनस का 1, तो एन का जो मान होगा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ा गया मामला। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सीरीज हमारी ये ना बन के, ये सीरीज ना बन के सीरीज हमारी बनेगी ये वाली सीरीज हमारी नहीं बनी, क्योंकि सवाल में उन्होंने बोला है सभी विषम संख्याओं का योग बताना है जो 3 से डिविजिबल, 3 से तो डिविजिबल होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए, विषम होनी। तो सीरीज हमारी ये ना बन के ये बनेगी। अब देखो, अब मान रख लो, तो एस एन बराबर एन का जो मान है वो 17 हो जाएगा बटे 2, 2 इंटू ए का मान हो जाएगा आपका 3 प्लस ये हो जाएगा 17 माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा आपका 6। अब कर लेंगे इसको, तो 17 बटे 2, ये 6 प्लस 16 96, अब हो जाएगा क्या हो जाएगा, 17 इंटू 17 बटे 2, और ये कितना हो जाएगा 102, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 पंचे 10, 2 एकन 2, तो 17 इंटू 51 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 एकन 17 हो जाएगा। कैरी कितना आएगा आपका 1, 17 अपना 85, ये कितना हो जाएगा 86। 867 सवाल का आंसर होगा। हालांकि मुझे पता कैसे दिमाग में आया, क्योंकि हम इससे पहले ऐसा सवाल कर चुके हैं जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इसीलिए मैंने समझ आंसर तो सेम आ चुका है, तो इसलिए इस तरीके सीरीज ये नहीं बनेगी, ये सीरीज ये बनेगी। बाकी हम दूसरे सवाल को करेंगे, पहले इस सवाल को लिखो पहले। और देखिए सवाल को, ये सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का है, बाकी इसके बाद में और कोई सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सवाल बनेंगे इन्हीं सवालों के आधार पर बनेंगे, ये ध्यान रखना। और बाकी कोई सवाल नहीं बन सकता इन चैप्टर से मेरे हिसाब से, तो इसलिए इतना ही बहुत है। जैसे बोला गया 54 और 51 48 के कितने पद लिए जाएंगे, योगफल 513 हो जाएगा, यानी कि एक का पहले एक का जो मान होगा वो 54 हो जाएगा, सोल्व करेंगे इसको तो 54 होगा। डी का मान कितना हो जाएगा, 51 में से हम 54 को अगर माइनस करेंगे तो डी का मान हो जाएगा आपका माइनस का 3, हर तरीके से माइनस का 3 ही होगा, ठीक है। फिर और योगफल दे रखा है उसका हमें, यानी एस एन का जो मान दे रखा है वो दे रखा है हमें 513, एन का मान यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। तो एस एन बराबर वही फंडा अपनाते हैं, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगा। तो एस एन की अगर बात करिए तो ये 513 के बराबर दे रखा है, ये एन बाई 2 दे रखा है, 2 ए का मान हमें दे रखा है कितना 54 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा कितना माइनस का 3। इसको सोल्व अगर करोगे कितना हो जाएगा 513 बराबर एन बाई 2, 54 दूनी 108 प्लस प्लस होगा क्या, प्लस नहीं करते हैं क्योंकि माइनस का गुणा तो माइनस का ये 3 है ना, माइनस माइनस प्लस का 3, तो क्या होगा 513 बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 108 में से अगर 3 को जोड़ेंगे तो 108 3 111 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका 3n, 2 का उधर गुणा गया 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 पंचे 1026 हो जाएगा ना, ठीक है, बराबर एन ब्रैकेट में 111 माइनस का 3n। इतना करने के बाद 1026 बराबर ये 111 एन होगा, ये हो जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर। इसको देखो इधर लेके आएंगे तो ये 3n स्क्वायर माइनस के 111 एन प्लस के 1026 बराबर कितने हो जाएगा 0। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो 1026 में, तो 1026 में हम 3 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 एक 7 हो जाएगा, 0 3 एकन 3। अब 3078 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमें 111 लेके आना बीच में। चलो भाई, गुणा भाग करने पर करो भाई, 3078 हो सकता है ऐसा मुमकिन। चलो कोई नहीं, करते हैं, 111 ही हुआ है यहाँ पर।
एक का मान 54 था, ठीक है। 54 दूनी 108 मानक का, ये तिरपन प्लस का 108 और 3 कितना हो जाएगा, 111 मानक का तिरपन, ठीक है। चलो कोई नहीं, करते हैं एक बार। दो से काटेंगे, दो एक कन दो हो जाएगा, बचेगा एक, दो पंचे 10, दो तियाँ 6, दो नए 18, क्या है, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 एक कन 3, 3 तिरका 9, 513, 3 से कटेगा क्या, 3 एक कन 3, बचेंगे कितने, दो, 3 सत्तो 21, 3 एक कन 30, फिर 3 से काटेंगे, 19 निम्मा 171, अब डायरेक्ट 19 से कटेगा, 3 दूनी 3 तिरका 9, 3 सत्ताईस दूनी 54, क्या किया मैंने, गड़बड़ कर लिया यहाँ पर। 19 कैसे आएगा यहाँ पर, 3 सत्तो तिया, 3 पच्चीस 15 हो जाएगा, दो बचेगा, 3 सत्तो 21 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 19 तियाँ 57 होगा, अब होएगा 19, तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 सत्ताईस दूनी 54 दूनी 108, 108 में से 54 दूनी 108 और 19, 54 दूनी 108 और 19, 9 8 17 हो जाएगा, 119। क्या इस सवाल को हम थोड़ा सरल नहीं कर सकते, गड़बड़ कर लिया। देखो यहाँ पर इतना, अभी यहाँ से 3 कॉमन ले लो पहले, 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर यानी स्क्वायर बचेगा, माइनस के 3 तिरका 9, बच्चे कितने, 2 21 होगा, 3 सत्तो 21 माइनस के 3, एक मिनट, 3 तिरका 9, 1 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बराबर किसके हो जाएगा, जीरो का, 3 जाएगा उधर, जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस के 37 एन माइनस के 342, बराबर किसके हो जाएगा, जीरो। अब 342 के फैक्टर कर लो, कहाँ पड़े थे यहाँ पर, थोड़ा बड़ा करते जा रहे थे हम। 2 से काटेंगे, 2 एक कन 2, और 2 सत्ते 14, 2 एक कन 2, 2 एक कन 2, 2 से 14, 2 या 2 एक कन 2, 2 एक कन 2, ठीक है। 2 से काटेंगे, अब तो 2 से नहीं कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा, 3 पच्चीस 15, 3 3 सत्तो 21, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 19 3 दूनी 6 दूनी, 3 तिरका 9 दूनी 18, 18 19 में से 18 19 कितना हो जाएगा, 9 8 17 37 हो जाएगा, बिल्कुल बन गया अपना सवाल। तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस के 19 एन माइनस के, सॉरी प्लस के 18 एन, और ये हो जाएगा माइनस की वजह से ये 18 19 जोड़ेंगे ना, माइनस की ये 342, बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के। अब देखो एन स्क्वायर माइनस के 19 एन, तो ये माइनस का हो जाएगा 18 एन, माइनस के 342, बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के। ये प्लस का ही रहेगा यहाँ पर, 102, ये प्लस का है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस का साथ में चल ही रहा है यहाँ पर, ये प्लस का होगा 342, ठीक है। आगे करते हैं, कॉमन लो यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो एन माइनस का 19 होगा, प्लस का, सॉरी यहाँ पर माइनस के 18 कॉमन लेंगे तो एन माइनस का 19, बराबर किसके हो जाएगा, जीरो का। तो एन माइनस के 19 हो जाएगा, तो एन माइनस के 18 हो जाएगा, बराबर किसके करेंगे, जीरो। तो एन का मान 18 और एन का मान 19, यानी कि दो मान होंगे। और ये पता क्यों होंगे, जैसे उन्होंने बोला उत्तर दो ही क्यों आते हैं, क्योंकि ये मान लो 18, इनका जो मान 18 होगा वो तो योग में आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे जैसे अगर घटते क्रम में चले जाओ, यहाँ पर जैसे कहाँ सीधी दे रखी है 54 51 48 डॉट डॉट, ये घटता क्रम अगर चला तो कहीं ना कहीं पे लास्ट में जीरो आएगा, और जब जीरो आएगा, जीरो को किसी संख्या में जोड़ो ना कोई फर्क पड़ता है, जीरो घटाओ या जोड़ो, कुछ किसी संख्या मान लो, जैसे 10 में 11 में जीरो जोड़ दो या 11 में से जीरो घटा दो, तो कोई फर्क पड़ता है, संख्या वही रहती है। तो इसी तरीके से मान लो जो भी योगफल उन्होंने दे रखा है 513 योग दे रहा है, इसमें चाहे जीरो जोड़ो चाहे जीरो घटाओ, तो ये कहीं ना कहीं पे 19वें पद है, तो 19 एन बराबर जो 19वां जो पद आया होगा वहाँ पर, तो जीरो आया होगा, तभी जीरो में अगर किसी संख्या को जोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, हालांकि गुणा करने पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इस सवाल का ये हो जाएगा, तो उत्तर इसलिए दोनों जीरो होंगे क्योंकि 19वां जो पद आएगा वो शून्य होगा, ठीक है। बाकी हमने सवालों को कर लिया है, बाकी और इससे बाहर कोई भी सवाल आपको परीक्षा में नहीं होगा, मेरी गारंटी है। बाकी हमने सारे के सारे सवाल कर लिए, बाकी इनको नोट करिए, बाकी पढ़ के आइए, बाकी इन सवालों को आप कर लेंगे तो आपकी परीक्षा में बिल्कुल बहुत ही टॉप कर जाएंगे मेरे हिसाब से, इसलिए सवाल को लीजिए। बाकी ठीक है, धन्यवाद।